कल तक अपन ने देखते तो कल तक अपन ने पैकेज इंस्टॉलेशन देखा था और कॉपी और मूव करना फाइल्स को, वो सब देखा था। फाइल मैनेजमेंट, डायरेक्टरी मैनेजमेंट अपना हो चुका है। आई होप सो सबको क्लियर है। तो अब इसके बाद अपन क्या देखेंगे, परमिशन मोड, क्योंकि लिनक्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है सिक्योरिटी। और लिनक्स अगर आपने एक और एडवांटेज पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो तो कोई इशू नहीं है, एक होता है मल्टी यूजर एनवायरनमेंट या मल्टी यूजर प्रोवाइड करता है लिनक्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी यूजर? मल्टी यूजर मतलब कि आप मल्टीपल यूजर एक साथ उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे अभी अपने पास में एक टर्मिनल है, एक टर्मिनल पे आपने जैसे देखा कि EC2 यूजर है, उसको मैं रूट यूजर भी कर सकता हूँ, तो वो एक टर्मिनल हो गया। आप दूसरा टर्मिनल भी ओपन कर सकते हो, उसमें दूसरे यूजर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल यूजर से होता है कि आप मल्टीपल यूजर्स को एक साथ ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर सकते हो, आप एसेस कर सकते हो। तो उसके अंदर दिक्कत क्या आती है कि जैसे मैंने कोई फाइल क्रिएट करी, बट मैं नहीं चाहता उसको कोई भी दूसरा यूजर देखे या कोई भी दूसरा यूजर एसेस करे, या मैंने कोई फोल्डर बनाया समथिंग, तो मैं नहीं चाहता कि उसको कोई भी दूसरा यूजर देखे। तो उसके लिए मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, परमिशन सेट करनी पड़ेगी उसको, कि भाई तू नहीं देख सकते इसको, तेरे पास परमिशन नहीं है, आप नहीं देख सकते। जैसे कि अगर इसको सिंपल समझे, जैसे मैं EC2 यूजर पे था कल, और मैं वहां से इंस्टॉल करने की चीजें देख रहा था कि मैं वहां से इंस्टॉल करूँ कोई भी चीज, तो वो मुझे परमिशन नहीं दे रहा था। क्या बोला उसने सीधा, कि परमिशन डिनाइड, यू आर नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर। तो बस अपन आज यही सीखेंगे कि कैसे परमिशन को अपन को सेट करना है, कैसे परमिशन अपन करते हैं और समथिंग। और जो मैं लास्ट में अपना बाकी रह चुका था क्वेश्चन आंसर के भाई, वो मूव पाथ वाला और समथिंग, वो अपन इस सेशन के लास्ट में लेंगे। पहले अपन परमिशन वाला को कंक्लूड करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट रोहित, सो प्लीज कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन लिनक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक समझेंगे, जो है फाइल परमिशन। जैसे कि कार्तिक ने आपको अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि अपन अपनी अपनी चाहते हैं कि अपनी फाइल्स कोई भी अदर यूजर्स एक्सेस ना कर पाए, या फिर अपन चाहते हैं कि हम लिमिटेड यूजर्स को अपनी फाइल स्टोर करें, जैसे कि वो अपनी पर्सनल इमेजेस या कुछ कंटेंट वो नहीं देख पाए, जिससे अपने डेटा का लॉस या हार्म ना हो। तो उसके लिए अपन परमिशंस लगा सकते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल से, किसी भी फाइल या डायरेक्टरी पे। तो परमिशन जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें ऑथराइजेशन होता है, दो तरीके से कर सकते हैं। इसमें दो कंसेप्ट होते हैं, एक ओनरशिप होती है और एक होता है परमिशन। फाइल परमिशन इन लिनक्स, जो जो ओनरशिप होती है, जैसे ओनरशिप क्या होती है, ओनरशिप होती है कि जिस जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हर फाइल और डायरेक्टरी तीन ओनर ओन करते हैं। वो ओनर कौन कौन से होते हैं? यूजर्स, ग्रुप एंड अदर। ये तीन टाइप की ओनरशिप होती है। भी वो फाइल क्रिएट करी है अपनी, जैसे अपन कमांड के थ्रू, टच कमांड के थ्रू फाइल क्रिएट करते हैं, तो जिस उस टाइम अपन जिस भी यूजर के थ्रू कर रहे हैं, तो वो उसका ओनर हो जाएगा। तो ये अपनी फर्स्ट टाइप की ओनरशिप होती है, यूजर। देन सेकंड यूजर ओनरशिप होती है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें अपन मल्टीपल यूजर को असाइन कर सकते हैं। एक ग्रुप मल्टीपल यूजर कंटेंट करता है, और फिर अपन जो ग्रुप की जो परमिशन सेट करते हैं, वो ही हर इंडिविजुअल ओनर की, हर इंडिविजुअल यूजर की परमिशन भी होती है। इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, अब उस प्रोजेक्ट में 10 to 15 मेंबर्स है, और जो आपका ग्रुप मैनेजर है वो चाहता है कि आप 15 के अलावा कोई भी अदर यूजर इस फाइल को एक्सेस ना कर सके। तो इसके दो तरीके हैं, या तो वो हर यूजर को एक एक करके परमिशन दे कि आप इस पे एक्सेस कर सकते हो, या फिर वो उन 15 यूजर्स को एक ग्रुप के अंदर डाल दे और उस ग्रुप की परमिशन सेट कर दे। तो फिर जो ग्रुप की परमिशन होगी वही हर पर्टिकुलर यूजर की परमिशन होगी। इससे क्या फायदा होगा कि हर यूजर को अलग अलग परमिशन सेट नहीं करनी पड़ेगी। अपन सिर्फ एक ग्रुप पे परमिशन सेट कर देंगे, जिससे सारे मेंबर्स को परमिशन मिल जाएगी। तो ये अपना सेकंड टाइप की ओनरशिप होती है। देन थर्ड ओनरशिप होती है अदर्स। अदर्स क्या होता है? अदर्स केवल फाइल को एक्सेस कर सकता है, ना ही वो फाइल को ऑन करता है, ना ही वो किसी ग्रुप को बिलोंग करता है। इसको अपन समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका कलीग है, वो आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका सिस्टम यूज करना चाहता है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपकी पर्सनल फोटोज या कुछ भी कंटेंट आपका विजिट ना कर सके। तो उसके लिए आप उस फाइल्स पे परमिशन लगा सकते हैं कि आप ये फाइल केवल आपको ही शो हो, अदर यूजर्स को शो ना हो। तो इसके लिए अपन परमिशन का कंसेप्ट समझेंगे।
तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो परमिशन होती है वो थ्री टाइप्स की होती है, जैसे कि आपको दिख रहा है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। ये जो परमिशन है आप किसी पे भी लगा सकते हैं, यूजर पे भी लगा सकते हैं, ग्रुप पर भी लगा सकते हैं, और किसी अदर यूजर्स पे भी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट परमिशन है रीड परमिशन। तो रीड परमिशन क्या होती है कि आप फाइल के कंटेंट को रीड कर सकते हैं, और उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, और जो भी उसमें कंटेंट है उसको लिस्ट कर सकते हैं। तो ये अपनी रीड परमिशन होती है। देन सेकंड परमिशन इज राइट परमिशन। तो राइट परमिशन आपको क्या क्या प्रोवाइड करती है? राइट परमिशन आपको अलाउ करती है कि आप जो फाइल का जो कंटेंट है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई किस सेंस में? आप उस फाइल में कंटेंट रिमूव भी कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, या फिर आप उस फाइल को रिप्लेस कर सकते हैं, या किसी वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कॉपी या पेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें एक और चीज ध्यान रखने की बात है, मान लीजिए आप एक डायरेक्टरी के अंदर है, उस डायरेक्टरी में फाइल प्रेजेंट है, आपको उस फाइल पे राइट की परमिशन है, लेकिन आपको उस डायरेक्टरी की में फाइल राइट करने की परमिशन नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आप फाइल को राइट तो कर सकते हो, आप उसके कंटेंट को मॉडिफाई तो कर सकते हो, लेकिन आप फाइल को रीनेम नहीं कर सकते, इसको मूव नहीं कर सकते, और उसको रिप्लेस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास डायरेक्टरी में आपको राइट की परमिशन नहीं दी हुई। तो ये अपनी राइट परमिशन होती है। देन द थर्ड परमिशन इज एग्जीक्यूट परमिशन। इस परमिशन में क्या होता है कि आपको अथॉरिटी मिलती है कि आप फाइल को रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, जो भी किसी डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होगी। तो ये अपनी तीन टाइप की परमिशन होती है। तो इस फ्लो चार्ट से अपन समझेंगे, जैसे कि आपको एक फाइल दिख रही है, तो उस पे तीनों तीनों जो अपने ओनर होते हैं, जैसे जो यूजर, ग्रुप एंड अदर्स को अपन ऑल भी कहते हैं, तो वो अपने 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 हिसाब से परमिशन उनको सेट होती है, और फिर उस परमिशन के अकॉर्डिंग अपन उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। जो रीड परमिशन होती है उसको हम सिंबॉलिक आर से डिनोट करते हैं, राइट परमिशन को अपन डब्ल्यू से करते हैं, और जो एग्जीक्यूट परमिशन होती है उसको अपन एक्स के से शो करते हैं। और आपको किसी फाइल डायरेक्टरी पर अगर मान लीजिए कोई परमिशन नहीं देनी, तो आप उसको सिंपल डैश से शो कर सकते हैं। ये जो आर डब्ल्यू एक्स है, ये अपने पूरे पूरे फाइल परमिशन में काम आएगी। अपन इसकी हेल्प से फाइल पे परमिशन ऐड करेंगे और रिमूव करेंगे, और इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो जैसे कि आपको ये फर्स्ट ब्लॉक दिख रहा है, जिसमें लिखा हुआ है -R डब्ल्यू -R डैश तो इसका मतलब फर्स्ट डैश क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फाइल परमिशन है, ये जो फाइल परमिशन है किसी फाइल को रिप्रेजेंट करेगी, ये किसी फाइल की परमिशन है, क्योंकि यहाँ पे डैश लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे डैश की जगह डी लिखा हुआ होता है, जो अभी अपन प्रैक्टिकल करके देखेंगे उसका, तो ये आप हम समझ जाएंगे कि ये जो परमिशन डिनोट कर रही है वो किसी डायरेक्टरी की है, ना किसी फाइल की है। अब आपको ये एक स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है कि आर डब्ल्यू लंबा सा कुछ दिख रहा है, जो पढ़ने में समझ नहीं आ रहा, तो इसको अपन समझते हैं। तो आपको ये दिख रहा है सेकंड में कि ये तीन पार्ट में डिवाइड हुई हुई है। जो फर्स्ट डैश है वो तो अपनी फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन आर डब्ल्यू डैश, ये जो परमिशन है ये यूजर की परमिशन है। तो इसमें क्या समझ आ रहा है कि यूजर को कौन कौन सी परमिशन अपन ने दी हुई है, रीड और राइट की परमिशन यूजर को दी हुई है। सेकंड डैश मतलब एग्जीक्यूट होता है, अगर वहाँ पे एग्जीक्यूट की परमिशन होती तो वहाँ पे एक्स लिखा होता है, लेकिन वहाँ पे एक्स नहीं है, वहाँ पे डैश है। इसका मतलब हुआ कि यूजर के पास केवल रीड और राइट की परमिशन है, उसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। सिमिलरली ग्रुप के पास क्या परमिशन है, उसके पास भी रीड और राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। और अदर्स के पास अपने पास केवल रीड की परमिशन है, उसके पास राइट की परमिशन भी नहीं है, और ना ही एग्जीक्यूट की परमिशन भी नहीं है। तो इसको अभी अपन प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। अब अपन को किसी भी फाइल को परमिशन चेंज करनी है या रिमूव करनी है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए कमांड, सिंपल सा कमांड है ch मोड। जो चेंज मोड कमांड, इसकी जो फुल फॉर्म है वो चेंज मोड है। इस कमांड की हेल्प से आप किसी भी फाइल पे परमिशन ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। इस कमांड को यूज करने के भी दो वे है। एक तो इसका एब्सोल्यूट मोड है और सिंबॉलिक मोड है। इसको अपन अभी डिटेल में समझते हैं। तो जो एब्सोल्यूट मोड होता है, उसमें अपन जो परमिशन लगाते हैं वो डिजिट्स के हेल्प, न्यूमेरिकल डिजिट्स की हेल्प से लगाते हैं। जैसे कि आपको टेबल शो हो रही है,
इसमें आपको अगर इसमें फर्स्ट कॉलम में इसमें आपको कोई भी इसमें नंबर्स शो कर रहे हैं, सेकंड कॉलम में आपको परमिशन टाइप बता रहा है कि आपको किस टाइप की परमिशन किसी भी फाइल या डायरेक्टरी पे लगानी है, और सेकंड उसको अपन सिंबॉलिक के यूज में कैसे कर सकते हैं, उस नंबर के कैसे कर सकते हैं अपन दोनों समझेंगे। जैसे कि आपको फाइल को कोई भी परमिशन नहीं देनी, तो आप उसको नंबर की फॉर्म में आप उस पर 0 लगा देंगे, और सिंबल में आपने जैसे अभी देखा पीछे कि डैश लगा हुआ था, तो डैश का मतलब नो परमिशन, मतलब उसको अपन कोई परमिशन नहीं दे रहे। फर्स्ट है, देन उसके बाद एग्जीक्यूट, आपको मान लो किसी फाइल को एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है, तो उसका कोड होता है 1, मतलब आप 1 लिखेंगे तो मतलब उसके परमिशन हो जाएगी, उसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन आ जाएगी, जिसका प्रैक्टिकल अभी अपन करेंगे। और इसको अगर सिंबल की फॉर्म में देखें तो जैसे कि आपने देखा था 3 परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट, तो अपन को केवल एग्जीक्यूट देनी है, तो रीड राइट की जगह अपन ने डैश डैश लगा दिया, और एग्जीक्यूट की जगह अपन ने एक्स लिख दिया। तो 1 लिखो या डैश डैश एक्स लिखो, ये एक ही चीज है, बस ये 2 मेथड है किसी भी फाइल और डायरेक्टरी पे परमिशन लगाने के लिए। देन सेकंड परमिशन है अपनी राइट परमिशन, तो राइट का कोड होता है 2, तो अपन सिंपल 2 लिख सकते हैं, और सिंबल की फॉर्म में डैश डब्ल्यू डैश लगा सकते हैं। देन थर्ड परमिशन इज एग्जीक्यूट प्लस राइट, तो इसके लिए कोड आप देखिए, आप एग्जीक्यूट का नंबर था 1 एंड राइट का नंबर था 2, तो अपन को एग्जीक्यूट और राइट दोनों की परमिशन देनी है किसी फाइल या डायरेक्टरी को, तो अपन दोनों के कोड को भी ऐड कर देंगे, तो 1 + 2 3, तो इसका कोड हो गया 3। और इसको सिंबल की फॉर्म में लिखना है तो डैश डब्ल्यू एक्स, क्योंकि अपन को केवल रीड और राइट और एग्जीक्यूट देनी है, रीड की परमिशन नहीं देनी, तो रीड की जगह डैश आ गया, और एग्जीक्यूट और राइट की जगह डब्ल्यू और एक्स लिख दिया अपन ने। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ परमिशन इज रीड परमिशन, तो रीड परमिशन का कोड होता है 4, तो सिंपल 4 लिख सकते हैं, या फिर सिंबल की फॉर्म में r डैश डैश लिख सकते हैं। तो अपन ने ऐसे ही 3 टेबल बनाई है, जिसमें लास्ट में रीड प्लस एग्जीक्यूट, रीड प्लस राइट, एंड आपको तीनों परमिशन देनी है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, तो आप r + w + e करके, मतलब जो कोड है 4 + 2 + 1 7 लगा के भी परमिशन दे सकते हैं। तो इसमें आपको ये पूरी टेबल याद करने की नीड नहीं है, आपको केवल 3 चीजें याद रखनी है कि जो रीड परमिशन होती है उसका नंबर 4 होता है, जो राइट परमिशन होती है उसका नंबर 2 होता है, और जो एग्जीक्यूट परमिशन होती है उसका नंबर 1 होता है। आप इन 3 कोड के हेल्प से पूरी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, आप जो भी कॉम्बिनेशन चाहे उस टाइप की कॉम्बिनेशन की परमिशन लगा सकते हैं किसी फाइल डायरेक्टरी पे। जैसे कि आपको ये 7 6 ब्लॉक दिख रहा है, इसमें क्या किया है कि जो फर्स्ट नंबर है 7, वो किसकी परमिशन शो कर रहा है, वो अपने यूजर की परमिशन शो कर रहा है, मतलब यूजर में 7 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यूजर के पास जो टेबल में लास्ट कॉलम है, लास्ट रो है, देखिए रीड प्लस राइट प्लस एग्जीक्यूट, मतलब यूजर के पास रीड की परमिशन भी है, राइट की परमिशन भी है, और एग्जीक्यूट की परमिशन भी है, तो ये इसको डिनोट कर रहा है। देन सेकंड इज 6 डिनोट कर रहा है ग्रुप की परमिशन, कि ग्रुप के पास क्या परमिशन है, तो ग्रुप के पास क्या है 6 मतलब अपने पास ग्रुप के पास रीड करने की परमिशन है और राइट करने की परमिशन है, ग्रुप के पास एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है। और थर्ड है 4 मतलब ये परमिशन हुई अदर्स की, तो अदर्स को अपन ने क्या परमिशन दी हुई है, अपन ने अदर्स को केवल 4 मतलब केवल रीड की परमिशन दे रखी है। तो आप इस तरीके से आप न्यूमेरिक फॉर्म में परमिशन सेटअप कर सकते हैं। देन द सेकंड मेथड इज सिंबॉलिक मोड, उसमें आप जैसे कि अपने ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस एंड इक्वल्स टू, आप उसके हेल्प से परमिशन लगा सकते हैं। जैसे कि प्लस मतलब क्या हुआ कि आपको किसी फाइल या डायरेक्टरी में कोई परमिशन ऐड करनी है, तो आप सिंपल परमिशन प्लस लगा सकते हैं। आपको कोई परमिशन रिमूव करनी है किसी भी फाइल या डायरेक्टरी पे से, तो आप उसमें माइनस का यूज कर सकते हैं। और जैसे कि आपको इक्वल एक ऑपरेटर होता है इक्वल टू, उससे क्या होता है कि आपको किसी भी ऑनर पे, मतलब यूजर ग्रुप पे अदर किसी पे भी कोई परमिशन सेट करनी है, और उस पर जो पहले से जो परमिशन सेट हुई भी है, आपको उसको नई परमिशन से रिप्लेस कर सकते हैं आप इक्वल टू ऑपरेटर लगा के। तो ये जो सिंबल प्लस माइनस एंड इक्वल टू, इसको यूज करने के लिए अपन को आपको आप इसमें कोड देखो, ये लिखा हुआ ch मोड u+r ऑफ फाइल नेम, इसका मतलब ये हुआ यू अपन को यू अपना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूजर, कि आपको यूजर पे कोई परमिशन लगानी है या रिमूव करनी है तो अपन यू लिखेंगे, आपको ग्रुप के लिए लगानी है तो आप उसको सिंबॉलिकली जी से रिप्रेजेंट करेंगे, और अदर्स को अपन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑल मतलब इन सब के अलावा इन सबको मिला के जो होता है उसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि इसमें अपन ने लिखा हुआ है ch मोड u+r फाइल नेम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यू अपना यूजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्लस मींस आपको यूजर पे परमिशन ऐड करनी है, और आपको कौन सी परमिशन ऐड करनी है यूजर पे, आर मतलब रीड परमिशन, तो आप
आपको chmod में अपन कमांड लिखी, उससे अपन ने यूजर पे रीड परमिशन लगा दी, और अपन को कौन से फाइल पे ये परमिशन लगानी है तो स्पेस करके अपन फाइल का नेम लिख देंगे। तो ये अपने थ्योरेटिकल पार्ट हुआ कि अपन कैसे परमिशंस को यूज कर सकते हैं। तो आइए आप इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए जैसे कि मैंने अपना AWS इंस्टेंस है, उसको मैंने स्टार्ट करके रखा हुआ है, और जैसे कि मेरे पास विंडोज 10 है तो मैं पावर शेल के थ्रू आपको ये करके दिखाऊंगा। मैं अपना पावर शेल खोल लेता हूँ। अब अपन को इसमें एक्सेस करने के लिए सिंपल SSH कमांड यूज करना है, जो आपको पहले भी बताया था। तो जैसे कि अपन 3-4 डेज से रेगुलर यही चीज कर रहे हैं, तो आप आई होप कि आप इससे फैमिलियर हो चुके होंगे। तो पहले हम उस लोकेशन में जाते हैं जहाँ पे आपकी फाइल प्रेजेंट है, PEM फाइल। मेरी फाइल डेस्कटॉप पे AWS फोल्डर है, उसके अंदर प्रेजेंट है। अब मैं SSH के थ्रू अपना जो AWS का इंस्टेंस है उसको एक्सेस कर लेता हूँ। मेरी जो फाइल का नाम है वो redit8.pem है, और जैसे कि अपन को AWS पे जो इंस्टेंस जो यूजर होता है वो EC2 यूजर होता है, तो मैं लिखूंगा EC2 यूजर एंड @ वहां से उसकी IP कॉपी करके यहाँ पे डालनी है। तो ये अपनी पब्लिक IP रही, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ इसको मैंने पेस्ट कर दी। तो ये अपन अपने इंस्टेंस पे अपन लॉगिन हो चुके हैं EC2 यूजर से। तो अभी जैसे कि अपन को परमिशन सेट और रिमूव करनी है, तो अपन को अपने पास कोई अदर यूजर उसको अदर यूजर के पास वो परमिशन नहीं होती कि वो किसी भी फाइल डायरेक्टरी में परमिशन लगा सके या उसको रिमूव कर सके। तो अपन को उसके लिए पहले रूट यूजर पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे कि आपको कमांड सिंपल से कमांड पता है, sudo -i। तो इससे अपन रूट यूजर पे आ चुके हैं। अब अपन यहाँ देख लेते हैं कि अपने पास कोई फाइल या डायरेक्टरी पहले से प्रेजेंट है या नहीं। तो अपन ls कर लेते हैं। तो ls करके अपने पास ये फाइल दिखा दी है कि abc.txt और एनाकोंडा डायरेक्टरी 1। तो यहाँ पे कुछ फाइल प्रेजेंट है। तो अभी अपन न्यू डायरेक्टरी बना लेते हैं एक। अपन न्यू mkdir ऐसा डायरेक्टरी बनाते हैं। अपन सिंपल डायरेक्टरी का नाम दे देते हैं बूट कैंप। अपने डायरेक्टरी बना दी है, और अपन अभी टच करके एक फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। मैंने फाइल का नाम दे दिया snt.txt। ये अपनी फाइल बन चुकी है और एक डायरेक्टरी बना ली अपन ने। अब अपन एक बार ls कर लेते हैं। ls करके देख लेते हैं कि अपनी फाइल बनी है या नहीं बनी। जैसे कि आपको दिख रहा है अपनी snt.txt अपनी फाइल बन चुकी है, एंड बूट कैम्प नाम से डायरेक्टरी भी बन चुकी है, और कलर से भी रिप्रेजेंट हो रहा है कि बूट कैम्प जो है वो एक डायरेक्टरी है और snt.txt एक फाइल है। तो अपन ls करते हैं तो अपन को सारी फाइल्स दिख जाती है। लेकिन अगर अपन को फाइल्स की डिटेल्स भी जाननी है कि फाइल कब किसने बनाई है, इसका यूजर कौन है, वो सब उसको परमिशन कौन कौन सी सेट है, तो अपन सिंपल सा कमांड लिखते हैं ls-l। जैसे कि अपने ls-l किया तो अपने पास जितनी भी फाइल्स ऊपर आई थी ls करने से वो सब आ गई है, और उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी अपन को मिली है। जैसे कि अपन ने फाइल बनाई थी smt.txt। तो देखिए जैसे कि लास्ट सेकंड फाइल बनी है, तो इसमें देखिए इसमें ये परमिशन आ रही है जो अपन ने अभी समझी थी। तो इसमें स्टार्टिंग में ये डैश दिखा रहा है। इसका मतलब मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि डैश क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक फाइल है, नॉट अ डायरेक्टरी। तो ये अपने डैश यहाँ पे आ गया। जैसे कि अपने डायरेक्टरी क्या बनाई है, बूट कैम्प। तो देखिए बूट कैम्प के आगे क्या लिखा हुआ आया, डी लिखा हुआ आया। तो ये क्लियर हो गया कि जो डायरेक्टरी होती है वो डी से, उसके लिए डी लिखा हुआ आता है, और जो फाइल होती है उसके डैश आता है। अब अपन इस फाइल पे आए तो अपन इसकी परमिशन चेक कर देखते क्या क्या लगी हुई है। तो इसमें सिंपल परमिशन है r w-r-dash एंड r-dash। तो अपन को अब आप समझ सकते होंगे कि ये r w- जो परमिशन है वो उसकी यूजर की परमिशन है, और यहाँ पे इसका यूजर कौन सा है, ये जो इसका यूजर है वो रूट। तो इसका यूजर रूट है, और रूट को अभी क्या परमिशन दी हुई है, r w-, मतलब इसके पास रीड और राइट करने की परमिशन है। ग्रुप एंड अदर्स के पास क्या परमिशन है, केवल रीड की परमिशन है।
उसको उनको राइट और एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है। तो अपन जब भी कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो जो उसकी डिफॉल्ट परमिशन होती है, जो अपने आप आती है, वो यही परमिशन आती है जिसमें यूजर के पास रीड एंड राइट की परमिशन होती है और ग्रुप्स और अदर के पास केवल रीड की परमिशन होती है। फिर अब इस इनकी जो एडिशनल डिटेल्स आ रही है अपन उसको समझते हैं एक बार कि अब ये इसकी परमिशन हो गई। फिर इसके आगे ये लिखा हुआ आ रहा है वन 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 शो कर रहा है प्रायोरिटी। मतलब अपन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी कमांड रन कर रहे हैं उनकी सबकी कोई ना कोई प्रायोरिटी होती है कि सबकी प्रायोरिटी फिक्स होती है कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे नेगेटिव होगी मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है एंड सबसे पहले पूरे सिस्टम पे वो ही रन होना चाहिए। तो ये प्रायोरिटी का भी एक कंसेप्ट है जो अपन आज नहीं बाकी बाद में समझेंगे, बाकी क्लास में समझेंगे। तो अभी आप समझ लीजिए जो वन डिनोट कर रहा है वो प्रायोरिटी को डिनोट कर रहा है। देन रूट क्या हुआ, इसका यूजर हो गया। और स्टार्टिंग में जो अपन कौन से यूजर के अपन यूजर पे शिफ्ट रूट यूजर पे शिफ्ट हुए तो अपने रूट यूजर के थ्रू ही अपने फाइल बनाई है तो उसका यूजर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। देन जो सेकंड थर्ड कॉलम है ये डिनोट कर रहा है ग्रुप को। तो जैसे कि अपन जो भी फाइल क्रिएट करते हैं स्टार्टिंग में जो उसका रूट होता है, जो उसका यूजर होता है वही उसका ग्रुप बन जाता है। स्टार्टिंग में सबसे जो दोनों यूजर एंड ग्रुप सेम ही होते हैं। और फिर ये डेट वगैरह आ गई और टाइम आ गया, ये अपन इससे अपन को मतलब नहीं है। अब एक बार आप ये देखिए जैसे कि मैंने एक डायरेक्टरी बनाई हुई थी पहले से dir2। तो इसमें जो इसका ग्रुप है वो मैनेजर है। तो ये ग्रुप अपने आप नहीं आया होगा, ये स्टार्टिंग में इसका ग्रुप भी रूट ही रहा होगा। तो अपन इसमें इसका ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं और उसका ओनर भी चेंज कर सकते हैं। तो वो भी अपन अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि आप लोग फाइल पे कैसे परमिशन चेंज कैसे करते हैं। तो मान लीजिए अपन को snt.txt फाइल अपने क्रिएट करी है, अपन को इसकी ही परमिशन चेंज करनी है। जैसे कि अपन को इसके यूजर को एग्जीक्यूट की परमिशन भी देनी है। जैसे अभी इसके पास केवल रीड एंड राइट की परमिशन है, तो अपन इसको एग्जीक्यूट की परमिशन कैसे देंगे, तो आइए वो देखते हैं। तो जैसे कि आपने अभी देखा है अपन chmod ये कमांड यूज करके किसी भी फाइल डायरेक्टरी पे परमिशन सेट या रिमूव कर सकते हैं। तो मैं chmod लिखूंगा और अब अपन को किसकी परमिशन चेंज करनी है, अपन को यूजर की परमिशन चेंज करनी है। तो अपन यू लिखा, जैसे अपन ने देखा यूजर को अपन यू से डिनोट करेंगे। अब अपन को यूजर पे कौन सी अपन को एग्जीक्यूट की परमिशन ऐड करनी है, तो अपन ने प्लस लगाया और अपन ने एक्स लिख दिया। तो यू प्लस एक्स क्या है, यूजर पे एग्जीक्यूट की परमिशन ऐड हो जाए। तो अपन ने यू प्लस एक्स लिखा और अपन को ये अब आगे क्या देना है, फाइल नेम, कि अपन को किस फाइल के लिए ये परमिशन सेट करनी है। जैसे कि अपनी फाइल का नाम है snt.txt, तो अपन snt.txt लिख देंगे। तो इसकी परमिशन चेंज हो चुकी है। तो एक बार इसकी परमिशन चेक करने के लिए अपन सेम कमांड चलाएंगे ls-l। वापस चला देता हूँ मैं ls-l। तो देखिए snt.txt फाइल है, इसमें इसकी ऑनर की परमिशन में एग्जीक्यूट भी आ गया, एक्स भी लिखा हुआ आ गया, क्योंकि अब अपन ने इसमें इसको एग्जीक्यूट की परमिशन भी दे दी है। तो इस तरीके से अपन chmod कमांड का यूज करके किसी भी फाइल डायरेक्टरी में परमिशन ऐड और रिमूव कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं अब इसका जो फाइल का नेम है वो भी उसका कलर भी चेंज हो गया है, वो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने इस फाइल पे परमिशन सेट करी है, इसलिए इसका फाइल का कलर चेंज हो चुका है। आइए अब एक बार इसकी ग्रुप की परमिशन भी चेंज करके देखते हैं। जैसे कि अभी ग्रुप के पास केवल रीड की परमिशन है, तो अपन ग्रुप को मान लीजिए अपन को राइट एंड एग्जीक्यूट दोनों की परमिशन देनी है। तो अपन सिंपल ग्रुप अपन किससे डिनोट करते हैं, जी से। एंड अपन में परमिशन ऐड करनी है तो अपन प्लस लगाएंगे और अपन को कौन सी परमिशन देनी है, राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है। तो अपन राइट के लिए w एंड एग्जीक्यूट के लिए x, तो g प्लस wx लिख देंगे। एंड सिंपल फिर लास्ट में फाइल नेम कि किस फाइल पे परमिशन सेट करनी है, तो अपन snt.txt लिख देंगे। तो इसकी परमिशन चेंज हो चुकी है। और सिंपल परमिशन चेक करने के लिए अपन सिंपल कमांड वापस वही चलाएंगे ls-l। तो यहाँ देखिए आप कि इसकी ग्रुप के पास भी रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन आ चुकी है। तो अपन ने ऐसे ग्रुप को भी अब इसकी पूरी तीनों परमिशन दे दी है। सिमिलरली आप इसके अदर्स की परमिशन भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए सेम कमांड चलाएंगे हम chmod एंड अदर्स अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। तो
प्लस अपन को अब अदर्स में कौन कौन सी परमिशन देनी है, उसके पास केवल रीड की परमिशन है तो उसको भी अपन को सेम राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है। तो अपन ch मोड o प्लस wx करेंगे जिससे उसके पास राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन भी आ जाएगी। देन राइट वी विल राइट फाइल नेम। तो इसकी तीनों परमिशन चेंज हो चुकी है, तो एक बार लास्ट में वापस देखने के लिए अपन सेम कमांड चलाते हैं ls-l। और आप देख सकते हैं कि snt.txt फाइल के पास तीनों परमिशन तीनों यूजर ओनर जो है उसके यूजर ग्रुप एंड अदर तीनों के पास रीड राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों परमिशन आ चुकी है। तो इस तरह से अपन सिंबॉलिक यूज करके अपन परमिशन ऐड और रिमूव कर सकते हैं। अब अभी तो अब अपन ने इन पे परमिशन ऐड करी है, मान लीजिए आपको इन पे परमिशन रिमूव करनी है तो आप सिंपल ch मोड जैसे कि अपने एडिशन ऑपरेटर यूज किया था, सो उसके लिए अपन माइनस ऑपरेटर यूज करेंगे। जैसे कि अपन के पास अदर्स को अपन को केवल रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है, उसको राइट की परमिशन नहीं देनी, तो अपन अदर्स में o माइनस w कर देंगे जिससे उसके पास राइट की परमिशन उससे हट जाएगी। बाद में फाइल नेम लिख देंगे तो इसमें अदर्स की परमिशन हट गई है। देखिए आप अदर्स में से राइट की परमिशन हट गई है, उसके बाद रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन ही रह गई है। आप इन कमांड को साथ में भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यूजर में से एग्जीक्यूट की परमिशन हटानी है और ग्रुप में से रीड की परमिशन हटानी है, तो आप साथ में भी लिख सकते हैं ch mod u minus x एंड ग्रुप के लिए g minus r एंड कॉमा आपको अदर्स में वापस राइट की परमिशन लगानी है तो o प्लस w। तो आप इन तीनों को साथ में भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक ही बार में आपके तीनों यूजर ग्रुप एंड अदर्स की परमिशन चेंज हो जाएगी। लास्ट में आप वापस फाइल का नाम लिख देंगे, तो मैंने लिख दिया sn.txt। ये हो गई है तो अपन वेरीफाई करने के लिए वापस ls-l कमांड चलाते हैं। तो आप देखिए यूजर के पास से एग्जीक्यूट की परमिशन हट गई है और जो इसका ग्रुप है उसके पास केवल राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन है, उसके पास से रीड की परमिशन हट गई है और जो अदर्स है उसके पास तीनों परमिशन आ गई है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। तो इससे आप तीन यूजर ग्रुप एंड अदर्स को साथ में भी यूज कर सकते हैं ch मोड कमांड की हेल्प से। अब अपन इक्वल्स टू ऑपरेटर चेक करते हैं एक बार। तो ch मोड जैसे अपन को परमिशन सेट करनी है और जो भी प्रीवियस परमिशन है उसको रिप्लेस करनी है, कौन सेट करनी है। तो मान लीजिए अपन अभी इसके पास यूजर के पास कौन सी परमिशन है, रीड एंड एग्जीक्यूट की, रीड एंड राइट की परमिशन है। तो अपन को उसको रीड राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन देनी है। तो अपन सिंपल u इक्वल्स टू अपन को कौन कौन सी परमिशन देनी है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। इस कमांड से अपने पास जो यूजर है उसके पास रीड राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन आ जाएगी। और जो भी उसके पास प्रीवियसली सेट परमिशन होगी, जैसे कि अभी रीड एंड राइट की परमिशन उसके पास है, तो वो रिप्लेस हो जाएगी और उसकी जगह रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन आ जाएगी। उसके जैसे कि फाइल में लिखना होता है वो लिख देते हैं। तो ये परमिशन सेट हो चुकी है। एक बार चेक करने के लिए वापस ls-l चलाएंगे अपन। तो ये देखिए यूजर के पास रीड राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन आ चुकी है। तो इस तरह से आप इक्वल टू ऑपरेटर यूज करके भी परमिशन सेट कर सकते हैं। और आपको मान लीजिए तीनों ओनर जो है यूजर ग्रुप में आता है, तीनों ओनरशिप वालों को तीनों को एक साथ परमिशन देनी है, रिमूव करनी है, तो आप उसका भी इसमें एक वे है। जैसे कि आपको यूजर यू से रिप्रेजेंट होता है, ग्रुप जी से रिप्रेजेंट करते हैं अपन और अदर्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस पर तीनों को आपको रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है। तो आप उसको सिंगल एक कमांड से भी, या तो आप तीनों को अलग अलग करके कमांड चला के कट करें, या फिर आप सिंगल कमांड से भी कर सकते हैं। तो ch मोड ugo प्लस आपको कौन कौन सी परमिशन देनी है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, तो अपन सिंपल प्लस rwx लिख दिया है जिससे यूजर ग्रुप और अदर्स तीनों के पास रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन आ जाएगी। फाइल नेम एंड देन प्रेस एंटर। तो इससे ही परमिशन सेट हो चुकी है। तो जैसे कि कर रहे चेक करने के लिए ऐसा -l चला देते हैं। तो इधर आप देखिए कि
यूजर ग्रुप एंड अदर तीनों के पास रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन आ गई है। तो आप इस तरीके से भी परमिशन सेट और कर सकते हैं। अब आपको तीनों जो है यूजर ग्रुप एंड अदर तीनों से परमिशन हटानी है, आपको रिमूव करनी है परमिशन। तो उसके लिए भी या तो आप सिंपल सिंपल एक एक करके u माइनस rwx एंड देन फाइल नेम ऐसे करेंगे, फिर आप ये कमांड वापस चलाएंगे उस ग्रुप के लिए। तो तीनों का अलग अलग करके आपको करना होगा, या फिर अपन तीनों को साथ में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी अलग अलग करा, तो अभी यूजर से और ग्रुप से मैंने रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन हटा दी है। तो जैसे कि अपन देखते हैं, तो देखिए यूजर और ग्रुप से भी रीड राइट की परमिशन हट चुकी है, केवल अदर्स के पास रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक एक करके ना हटाऊं, मैं तीनों तीनों जो है यूजर ग्रुप के अंदर तीनों की परमिशन एक साथ ही रिमूव कर दूं। तो अपन उसका वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं पहले तीनों को परमिशन वापस दे देता हूँ। यूजर ग्रुप में अंदर तीनों को राइट रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन दे देते हैं पहले एक बार। तो मैंने तीनों को परमिशन दे दी है। अब आपको तीनों की परमिशन एक साथ रिमूव करनी है। तो अपन इसमें एक होता है यूजर ग्रुप इन अदर्स के अलावा एक होता है ऑल। तो ऑल क्या रिप्रेजेंट करता है, वो इन तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट करता है, यूजर ग्रुप इन अदर। तो अपन सिंपल ऑल का यूज कर सकते हैं। तो अपन ch मोड, अब ऑल किससे रिप्रेजेंट करता है, ए से। तो अपन ए लिखा, ए माइनस rwx। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल में अपने यूजर ग्रुप एंड अदर तीनों आ चुके हैं और अपन तीनों में से rws की परमिशन हटा रहे हैं। तो इससे आपके तीनों तीनों जो है यूजर ग्रुप एंड अदर तीनों में से आपकी सारी परमिशन हट जाएगी। चेक करने के लिए ls-l चलाएंगे। यहाँ देखिए आप आपकी अब इस sne.txt फाइल की में किसी के पास कोई परमिशन नहीं है। ना ही इसमें यूजर के पास कोई परमिशन है, ना ही ग्रुप के पास कोई परमिशन है, ना ही अदर्स के पास कोई परमिशन है। तो ये अपना परमिशन का हुआ। ये अपन ने अभी सिंबलिक यूज करा है कि अपन नंबर की सिंबल यूज करके, जैसे कि यू जी ओ आर डब्ल्यू, इनका यूज करके अपन ने अभी परमिशन ऐड और रिमूव करी है। अब अपन इसका थोड़ा न्यूमेरिक वे में करते हैं कि अपन नंबर्स के हेल्प से भी परमिशन कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन एलएस कर लेते हैं। अपने पास ये है फाइल है, अपन ls-l करके परमिशन देख लेते हैं। जैसे कि अपने पास अभी snd.txt फाइल अपन लेके चले, तो इसके पास अभी कोई भी परमिशन नहीं है। तो जैसे कि अपने न्यूमेरिक मेथड देखा था, जिसमें अपन रीड को 4 से रिप्रेजेंट करते, राइट को 2 से रिप्रेजेंट कर रहे थे और एग्जीक्यूट को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अब अपन न्यूमेरिक मेथड यूज करके परमिशन ऐड और रिमूव करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको अभी अभी snt.txt फाइल में किसी के पास कोई परमिशन नहीं है। तो अभी आप चाहते हैं कि इसके यूजर को रीड राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन मिल जाए। तो अपन यूजर, आप जैसे कि आपको पता है कि यूजर रीड एंड एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन अपन को देनी है। तो रीड 4 से रिप्रेजेंट होता है, राइट 2 से होता है और एग्जीक्यूट 1 से होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो तीनों की परमिशन के लिए अपन तीनों कोड को ऐड कर देंगे, तो 4 + 2 + 1 7 आ जाएगा। तो ये अपन 7 लिख देंगे। तो 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूजर को रीड राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन अपन दे रहे हैं। और बाकी बाकी अदर्स ग्रुप एंड अदर्स को अपन को क्या परमिशन देनी है, अपन को अभी अभी फिलहाल उसको कोई परमिशन नहीं देनी है। तो वहां अपन सिंपल 0 एंड 0 लिख देंगे। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर है 7, वो यूजर को डिनोट कर रहा है। सेकंड नंबर 0 वो ग्रुप को डिनोट करता है। और लास्ट नंबर 0 वो अपने अदर्स को डिनोट कर रहा है। तो अभी अपन यूजर्स को रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन दे रहे हैं और ग्रुप और अदर्स को कोई परमिशन नहीं दे रहे। तो बस सिंपल ch मोड 700 एंड देन फाइल का नाम लिख देंगे। ये अपनी परमिशन सेट हो चुकी है। वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ls-l। यहाँ देखिए आप अपने यूजर के पास रीड राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन आ गई है। तो ये थोड़ा इजी वे है, आप इसमें शॉर्ट में अपनी परमिशन सेट और कर सकते हैं। तो ये अपना न्यूमेरिक मेथड हुआ। सिमिलरली आपको आप ग्रुप पे परमिशन लगानी है।
ग्रुप में परमिशन लगाने के लिए यूजर की परमिशन 7 ही रखनी है, रीड एंड एग्जीक्यूट। अब ग्रुप में परमिशन लगानी है, जैसे मान लीजिए आपको ग्रुप में केवल रीड की परमिशन देनी है कि ग्रुप के मेंबर्स केवल उस फाइल को रीड कर सके। तो रीड का कोड क्या था, 4, तो अपन सिंपल 4 लिख देंगे। और अभी आपको अदर्स को कोई परमिशन नहीं देनी, तो अपन उसके लिए सिंपल 0 लिख के चलेंगे। लास्ट में फाइल का नाम लिखना ही होता है एज यूजुअल। देन इसकी फाइल इसकी परमिशन सेट हो चुकी है, ls-l से चेक करेंगे। तो ये देखिए, तो इसके यूजर ये उसकी जो ग्रुप है उसको रीड की परमिशन मिल गई है। और अपने पास जो यूजर की परमिशन थी RWX, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज RWX ही रीड एंड एग्जीक्यूट रहा। और ग्रुप को एडिशनल रीड की परमिशन मिल गई है। तो इस तरह से अपन न्यूमेरिक मेथड यूज करके भी परमिशन सेट कर सकते हैं। अब इसमें मान लीजिए अपन को यूजर को केवल रीड एंड राइट की परमिशन देनी है। तो अपन उसके लिए रीड एंड राइट का कोड क्या था, रीड का था 4 एंड राइट का था 2, तो 4+2, तो अपन यूजर के लिए 6 लिख देंगे, तो उसको केवल रीड एंड राइट की परमिशन मिल जाएगी। और अब और अपन को ग्रुप को केवल रीड की परमिशन देनी है, तो उसके लिए अपन सिंपल 4 ही लिखेंगे। और मान लीजिए बचा अदर को परमिशन देनी है। अब अपन को केवल अदर्स को एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है, तो उसके लिए एग्जीक्यूट का कोड था 1, तो अपन सिंपल 641, तो इसमें यूजर को रीड एंड राइट की परमिशन मिल जाएगी, ग्रुप को केवल रीड की परमिशन मिलेगी, एंड अदर को केवल एग्जीक्यूट की परमिशन मिलेगी। लास्ट में अपन फाइल का नाम लिख देंगे। ये परमिशन सेट हो चुकी है। चेक करने के लिए वापस ls-l चलाएंगे। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूजर की ग्रुप के पास रीड की परमिशन आ गई, और अदर्स के पास केवल एग्जीक्यूट की परमिशन है। और ग्रुप के पास से जो परमिशन है वो केवल रीड एंड राइट की परमिशन ही यूजर के पास है। तो इस वजह से अब इस तरीके से अपन परमिशन सेट और रिमूव कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो परमिशन के लिए मैं आज के लिए इतना इतना काफी है। ये अपना बेसिक परमिशन हुआ कि अपन कैसे परमिशन को ऐड और रिमूव करेंगे, और कैसे अपन परमिशन के लिए सिंबॉलिक मेथड या न्यूमेरिक मेथड यूज करके परमिशन सेट कर सकते हैं। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए आपको ये snd.txt फाइल है। अब इसका आपको यूजर दिख रहा है, जैसे कि आपका इसका यूजर है रूट, एंड इसकी जो इसका ग्रुप है वो भी रूट है। अब अपन को इसका यूजर चेंज करना है, तो अपन इसमें यूजर चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल कमांड होती है chown। तो इस कमांड की हेल्प से आप यूजर भी यूजर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं पहले EC2 यूजर पे आ जाता हूँ। मैं अपने EC2 यूजर पे आ चुका हूँ, एवं मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी फाइल प्रेजेंट है। यहाँ पे ये 3 फाइल प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक row.txt करके फाइल बना ली है, एलएस करके मैं आपको दिखाऊँ। तो ये फाइल यहाँ पे बन चुकी है। अब अगर अपन इसकी परमिशन सेट देखना चाहे कि इसमें बाय डिफॉल्ट कौन कौन सी परमिशन आई है, तो अपन देख सकते हैं ls-l करके। तो जैसे कि आप देख रहा है कि इसकी परमिशन है रीड राइट, जो यूजर के पास है वो रीड एंड राइट की परमिशन है, ग्रुप के पास भी रीड एंड राइट की परमिशन है, एंड जो अदर्स के पास है उसकी रीड की परमिशन है। अब अगर मुझे इस फाइल में कुछ डालना है, तो जैसे कि अपने सीखा था फर्स्ट सेकंड क्लास में, कैट कमांड का यूज करके अपन इस फाइल में डेटा डाल सकते हैं। तो इसमें कुछ मैं डाल देता हूँ, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, और मैं इससे बाहर आ चुका हूँ। अब तो ये डेटा देख लेते कि अपना डेटा इसमें गया या नहीं गया।
तो इसमें हेलो वर्ल्ड डेटा चला गया है। और जैसे कि अभी आपको दिख रहा है इसका यूजर कौन सा है, EC2 यूजर, एंड इसका ग्रुप भी कौन सा बना है, EC2 यूजर। इट मींस ये क्लियर हो गया कि स्टार्टिंग में जो अपना यूजर होता है वही उसका ग्रुप भी होता है। अब मैं आपको इसका ग्रुप चेंज करके दिखाऊंगा। तो अपन सिंपल ch on कमांड की यूज से इसका ग्रुप चेंज कर सकते हैं। तो ch कमांड ch on लिखा मैंने, और मुझे इसका ग्रुप करना है रूट। अभी इसका यूजर है EC2 यूजर, इसका ओनर है। अब मुझे इसका ओनर करना है रूट, तो मैं ch on और फिर अपने जो ओनर करना है उसका नाम लिखना होता है अपन को, ch on रूट, तो इसका ओनर रूट हो जाएगा। और लास्ट में फाइल का नाम कि आपको कौन सी फाइल का ये करना है, root.txt। जैसे कि ये कमांड अभी रन नहीं करेगा। देखिए जैसे कि आप बता रहे हैं कि ऑपरेशन नॉट परमिटेड, तो ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपके अभी आप EC2 यूजर पर है, और EC2 यूजर को सारी परमिशन नहीं होती कि वो किसी भी कमांड का ओनर चेंज कर सके। तो उसके लिए ये परमिशन के बाद जैसे कि आपको पता होगा कि केवल रूट यूजर के पास होती है, तो अपन सेम कमांड वापस लिखेंगे, इस बार अपन sudo साथ में लिख देंगे। तो ये जो काम है उसके पास रूट की परमिशन आ जाएगी। तो मैंने लिखा sudo ch on root.txt। तो इससे क्या होगा कि जो इसका यूजर है अभी EC2 यूजर, वो EC2 यूजर चेंज होकर रूट हो जाएगा। तो मैं एंटर करता हूँ, तो ये कमांड रन हो चुकी है। तो चेक करने के लिए वापस ls-l करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है इसका यूजर अभी रूट यूजर हो चुका है। EC2 पहले इसका यूजर EC2 यूजर था, और अब इसका यूजर रूट यूजर हो चुका है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। अब मान लीजिए इसकी परमिशन चेंज करते हैं कि इसके अपन अदर्स में से सारी परमिशन हटा देते हैं। जैसे कि इसके अदर्स के पास अभी रीड की परमिशन है, तो अपन उसको रीड की परमिशन को रिमूव कर देते हैं। लास्ट में फाइल का नाम लिखते हैं। आपको साथ में sudo तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, sudo chmod o-r row.txt। तो मैं एंटर करा, तो अपन ने अब यहाँ से अपन ने अदर्स से सारी परमिशन हटा दी है। मतलब इसके बाद अदर यूजर के पास कोई परमिशन नहीं है, और इसका अभी जो ओनर है वो रूट है। अब जैसे कि अब मैं फाइल को एक्सेस करना चाहूंगा, तो मैं कैट कमांड के थ्रू, अगर मान लीजिए फाइल को एक्सेस करना है मुझे, कैट row.txt। तो ये फाइल एक्सेस हो चुकी है, क्योंकि ये फाइल अभी इसलिए एक्सेस हो चुकी है क्योंकि इसकी आप ग्रुप की परमिशन देखी है। इसमें ग्रुप के पास क्या परमिशन है, रीड एंड राइट। और जैसे कि इस फाइल का ग्रुप क्या है, EC2 यूजर, तो ये अपने ग्रुप के थ्रू इस फाइल को एक्सेस कर रहा है। तो सपोज अपन इसके ग्रुप की परमिशन भी रिमूव कर देते हैं। जैसे कि इसके ग्रुप के पास रीड एंड राइट की परमिशन है, तो मैं रीड एंड राइट दोनों की परमिशन इससे रिमूव कर देता हूँ। तो फिर इसके पास केवल इसकी ओनर के पास इसकी परमिशन रहेगी। तो एक बार ls-l करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि आप इसके पास केवल इसके ओनर के पास रीड एंड राइट की परमिशन है, और ग्रुप्स और अदर्स से सारी परमिशन हट चुकी है। और इसका ओनर यहाँ पे अपने अभी पहले सेट करा है, रूट अपने इसका ओनर सेट कर दिया है। तो अब मैं इस फाइल को एक्सेस करना चाहता हूँ, मान लीजिए कैट कमांड के थ्रू, कैट row.txt। तो ये यहाँ पे ये परमिशन डिलाइट बता रहा है, क्योंकि अभी अपन कौन से यूजर पर है, अभी अपन EC2 यूजर पर है, और उसका ओनर अपने रूट करा हुआ है, और अदर यूजर से अपन ने कोई भी परमिशन नहीं दे रखी है। तो जैसे कि अदर यूजर के पास कोई भी परमिशन नहीं है, तो ये इस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो फाइल परमिशन का यही एक बेनिफिट है कि आप इसमें अपनी फाइल्स पे सिक्योरिटी लगा सकते हैं, जिससे कि जिसको आप चाहे उसी के थ्रू आप फाइल एक्सेस करवाना चाहे उसको करवा सकते हैं। कोई अनऑथराइज्ड यूजर आपकी फाइल एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये अपना बेसिक था फाइल परमिशन में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करिएगा। ये वीडियो आपकी अपनी यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। आप ये सारे कमांड खुद से रन करके देखिएगा, जब भी आपको ज्यादा समझ में आएगा। और इसकी हम आपको PDF सेंड कर देंगे, जिसमें सारी कमांड्स आउटपुट के साथ लिखी होगी। थैंक यू। अब मैं कार्तिक को देता हूँ, आप कंक्लूड कर देंगे। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे को लग रहा है कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा है समथिंग। तो आज जैसे कि अपन ने सीखा है कि परमिशन को अपन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, परमिशन मोड क्या है, कैसे होता है।
तो वही चीज़ है, सबसे पहले आपको कमांड आनी चाहिए। अगर अपन को कोई भी चीज़ चेंज करनी है या अपन को सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी करना है या अपन को कोई भी चीज़ है, तो सबसे पहले अपन को कमांड आनी चाहिए। तो जैसे कि आज अपन ने सारी कमांड देखी और अपन ने फाइल ओपन करके भी देखी है कि कोई फाइल ओपन नहीं हो रही थी या क्यों नहीं हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें अपन ने आज देखी है। और इसके ऊपर और भी प्रैक्टिकल्स है, तो वो अपन नहीं होगा तो आज जैसे टाइम हो चुका है, तो अपन नेक्स्ट सेशन में भी करेंगे। और आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, अगर जो भी टास्क दे रखा है या आपको या जो भी चीज़ हमने बोली है कि हम कराएँगे, वो चीज़ इसमें होगी। अगर अपना टाइम लिमिट ज़्यादा हो रहा है या टाइम नहीं होगा, तो हम उसको टाइम को एक्सटेंड करके हम उसको कराने की कोशिश करेंगे। तो आपको कोई भी चिंता करने की वो नीड नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा। अब जैसे कल के सेशन में अपना रिमेनिंग रह चुका था वो पाथ वाला और समथिंग जो भी था, आरपीएम यम वाला जो भी, तो कल सेशन स्टार्टिंग में ही सबसे पहले अपन उसको कवर अप करेंगे और उसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस में जो भी चीज़ अपनी बाकी रह गई है या बाकी छूट चुकी है, वो चीज़ अपन कल स्टार्टिंग में सेशन होते ही उसको कंप्लीट कर लेंगे विदिन 5 टू 10 मिनट्स में। और उसके बाद में अपन जो भी अपना कल का टॉपिक है, मेन टॉपिक वेब होस्टिंग, उसको अपन कैरी ऑन करेंगे। सो कल प्लीज़ आप 11 ओ क्लॉक तक आने की कोशिश करें, क्योंकि वेट करना पड़ता है आप लोगों के लिए पहले 5 टू 10 मिनट्स कि सब लोग ऐड हो रहे हैं, सब लोग ऐड हो रहे हैं। तो कल फिक्स 11 ओ क्लॉक हम सेशन स्टार्ट कर देंगे। जैसा भी है तो प्लीज़ 11 ओ क्लॉक आने की कोशिश करें। और जो भी प्रीवियस रिमेनिंग अपनी कमांड या समथिंग जो भी है, स्टार्टिंग में ही सॉल्व करा दी जाएगी उसको। और आपके और भी कोई दिक्कत आ रही हो इस ओनरशिप या परमिशन वाले कमांड्स में या समथिंग, तो आप कमेंट